This is Swapnali from In Love with Icing Cake. I hope you all are doing well at your places. Am I audible to you? Before starting this session, I would also ask you guys also to ask your queries in the comment section below, so that I'll be able to answer your queries. Okay. So I have a few questions with me, which I am answering regularly on my YouTube as well as on my Facebook too. So I'll be taking all those questions, and simultaneously also you guys can also comment me, so that I can answer your queries too. Okay. So I'll start with the questions which I am getting regularly on my YouTube. So the first question is, which cream do you use for your frosting your cakes? So I am using Rich Star Whipped Cream, which I have been shown on. This is the cream which I am using for my cake frosting. Okay, so this is Rich Star Whipped Cream. I hope you all could see this. Okay. So this is the cream I am using for my cake frosting, and there are a lot of whipped creams available in the market. You can choose any of those, but this is my favorite type of cream which I use. And the next question is, which brand machine I use for my whipping cream. Okay. So this is the machine which I use. This is Philips 300 watt ka machine I have with me for whipping my cream. Okay. I am getting a lot of queries like, do you make the whipped cream in AC room or in a non-AC room? Like, it depends on the weather conditions also, but basically I don't whip the cream in the AC room. I whip in a normal non-AC room only. The condition is that like if you are using in this season, the cream should be chilled, like the cream should be in a fluid consistency. If you guys have seen my video on my YouTube as well as on my Facebook page, so there I have shown which type of consistency I have used for my whipping cream. So I hope कि आपको पता होगा कि कैसे जो है whipped cream जो है वो liquid consistency में ही लेनी है आपको. ओके. तो जब आप रेनी सीजन में आप अगर काम कर रहे हो, या फिर अगर आप विंटर सीजन में अगर आप काम कर रहे हो, तो विंटर सीजन्स एंड रेनी सीजन्स के लिए जो है मैं जो है वो लिक्विड सॉर्ट ऑफ जो क्रीम होती है वो मैं यूज़ करती हूँ. एंड द प्रोसेस विच आई फॉलो इज द सेम विच आई हैव शोन इन माई यूट्यूब वीडियोज़ ऑल्सो. एंड समर सीजन्स के लिए थोड़ा सा मैं उसमें चेंज करती हूँ. समर सीजन्स में जो होता है whipped क्रीम बहुत ज़्यादा जल्दी जो है ये हो जाती है, तो उसकी वजह से जो है उसमें थोड़ा आइस क्रिस्टल्स मैं रखती हूँ. पूरा का पूरा लिक्विडी फॉर्म नहीं होता है. एंड सेम कि मैं नॉन AC रूम में ही उसको भी विप करती हूँ. बस दो ही डिफरेंसेस है इन AC इन विंटर सीजन्स एंड इन समर सीजन, कि आपको जो है क्रीम जो है दोनों टाइप में आपको अलग अलग लेनी है. एंड स्पीड, जैसे कि मैंने आपको बताया है वीडियो में भी कि मेरी जो मशीन है, मेरी मशीन में जो है 5 टाइप की स्पीड्स है इसमें. तो लाइक आई स्टार्ट विद फर्स्ट स्पीड टू 5th स्पीड. एवरी स्पीड पे जो है वो मैं 2-2 मिनट के लिए क्रीम को जो है बीट करती हूँ. एंड देन उसके हिसाब से ही क्रीम जो है, अगर आप मान लीजिए लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर 1 कप क्रीम अगर हम लेते हैं, तो 1 कप क्रीम के लिए जो है मिनिमम इट शुड टेक 8 to 10 minutes टू कंप्लीट द प्रोसेस. तो अगर आप उसी प्रोसेस को अगर फॉलो करते हो, तो whipping क्रीम जो है आपकी प्रॉपर whip होती है. एंड उसमें जो एक सॉफ्ट पीक जो आने चाहिए, और एक क्रीम को एक केक पे जो हम लगाते हैं, वो क्रीम जो है वो प्रॉपर तरीके से उस पर लग जाती है. ओके.
रशियन नोजल के लिए क्रीम कैसे बनाए, प्लीज 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 बताएं। ओके, सो रशियन नोजल के लिए जो है थोड़ा स्टिफ पीक वाला जो क्रीम है वो हमें यूज़ करना चाहिए, ताकि जो है, क्योंकि उस नोजल में जो है हम जब स्टिफ पीक लेंगे तो ही उसके जो पीक्स है प्रॉपर उसका जो शेप है वो होल्ड करेगा। अगर आप नॉर्मल लूज आइसिंग या फिर अगर आप सॉफ्ट वाला आइसिंग यूज़ करोगे तो उतना उसका जो डिज़ाइन है वो प्रॉपर तरीके से आपको नहीं मिलेगा। सो हल्का उसमें स्टिफनेस होना चाहिए वो क्रीम में, तभी आपको जो है वो डिज़ाइन अच्छे से आपके केक में निकल आएगी। सेम वीडियो जो है मैंने अपने YouTube इस पे भी डाला हुआ है कि हाउ टू यूज़ रशियन नोजल ऑन योर केक्स यूजिंग whipped क्रीम। सो आई होप आपने वो भी वीडियो देखा होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the proper consistency of cream for cake? See, for कंसिस्टेंसी की अगर हम बात करें तो लाइक सॉफ्ट पीक से जो है स्टिफ पीक तक हम काम कर सकते हैं। तो कुछ जो है स्टिफ पीक मीन्स एक हार्ड पीक नहीं होना चाहिए, एक नॉर्मल हम बोल सकते हैं कि आइसक्रीम का कैसे स्टिफनेस होता है जब हम आइसक्रीम जब लेते हैं, सॉफ्टी आइसक्रीम जब हम लेते हैं तो उसका जो एक सॉफ्टनेस होता है वही आपकी क्रीम में भी आना चाहिए। उस तरीके की अगर आपकी क्रीम रहेगी तो शाइन भी मेंटेन रहेगी आपकी केक के ऊपर, एंड देन जो आपको जो भी डिज़ाइन उसके ऊपर बनानी है तो वो भी डिज़ाइन आपकी अच्छे से निकल के आएगी उसमें। देन इज इट नेसेसरी टू ऐड शुगर इन अ whipped क्रीम? एक्चुअली हम जो है ये जो है नॉन डेयरी विपिंग क्रीम होती है, तो नॉन डेयरी विपिंग क्रीम इटसेल्फ हैज़ अ शुगर एडेड इन इट, तो मैं जो है एक्स्ट्रा शुगर उसमें ऐड नहीं करती हूँ। अगर आप चाहते हो तो यू कैन ऐड, बट अगर आप क्रीम ये वाली यूज़ करते हो तो आई डोंट थिंक कि अगर आपको कुछ शुगर ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे, तो आप ऐसे ही विप करके डायरेक्टली आप केक को फ्रॉस्ट कर सकते हो। स्टिफ पीक क्रीम मेल्ट्स इन फ्यू मिनट्स ऑफ विपिंग, व्हाट डू यू डू? स्टिफ पीक क्रीम्स मेल्ट इन फ्यू मिनट्स। अच्छा, तो ये जो है ये आपका स्टिफ पीक जो है ये नॉर्मल स्टिफ पीक से थोड़ा ऊपर होना चाहिए, तो वो मेल्ट नहीं करेगा आपका जो क्रीम है वो। When to add vanilla extract to the icing? You can add at the time of whipping also, or else what you can do is once you have whipped the cream completely, then you can add whichever amount you want to add into the cream, and then आप उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो जब कलर्स जब हम लोग ऐड करते हैं तो बेसिकली मैं क्या करती हूँ कलर्स ऐड करने के टाइम पे कि कलर्स जो है मैं बाद में ऐड करती हूँ। एक बार जब मेरा एक सॉफ्ट पीक पे जब मेरा आइसिंग आ जाता है, नॉट द स्टिफ पीक, सॉफ्ट पीक पे जब मेरा आइसिंग आ जाता है उसके बाद जो है मैं कलर्स यूज़ करती हूँ। लाइक आप जेल कलर यूज़ कर सकते हो, लिक्विड कलर्स यूज़ कर सकते हो। तो उस टाइम पे जो है मैं उसको फिर से बीट नहीं करती हूँ, बीट नॉर्मल मैं उसको स्पैचुला से ही मैं उसको मिक्स करके मैं फिर एक बार वो मिक्स हो जाए फिर एक फाइनल मैं 2 या मैक्सिमम 1.5 मिनट के लिए मैं उसको एक बार विप करती हूँ, एंड दैट्स इट। वो आपका कलर जो है वो आपका सेट हो जाता है, एंड जो भी प्रॉपर कलर आपको चाहिए होता है वो प्रॉपर कलर आपको मिल जाता है उसमें। कलर आपको चाहिए होता है वो प्रॉपर कलर आपको मिल जाता है उसमें। Where to store whipped cream, freezer और freeze? See, आपको जो है whipped cream जब आप लेके आते हो बॉक्स, कंप्लीट बॉक्स आप जब लेके आते हो तो आपको जो है स्टोर करना है इन द फ्रीजर, नॉट इन द फ्रिज। ओके, सो आपको, और जब आप केक फ्रॉस्टिंग के लिए जब आप उसको यूज़ करते हो तो आपको जो है 2 से 3 घंटा पहले आप उसको निकाल के रख दो इन द रेफ्रिजरेटर from the freezer. You have to keep it in the refrigerator before using or before whipping the cream for the cakes. तो तब ही आपका जो है प्रॉपर आपका क्रीम जो है विप होगा, एंड देन आपको जो है जो भी स्टिफ पीक्स आपको जो चाहिए वो प्रॉपरली उस पर मिलेंगे। एंड देन आपको जैसे वो स्टोर करना है, मान लीजिए आपने 1 लीटर का पैक उसमें 1 लीटर का पैक आपने लिया हुआ है, तो ये जब ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद जो है आपने मान लीजिए इसमें से 1 कप क्रीम ले लिया, एंड देन 1 कप क्रीम लेने के बाद जो है रिमेनिंग जो क्रीम आपका जो बचता है वो रिमेनिंग क्रीम आपको स्टोर करना है। ओके, तो आप क्या करोगे कि इसको वैसे ही पैक करके रखोगे, एंड देन इसके ऊपर आप क्लीन फिल्म रैप करके आप फिर से इसको फ्रीजर में स्टोर करोगे। आप इसको फ्रिज में नहीं रखोगे क्योंकि फ्रीजर में इसका शेल्फ लाइन ज़्यादा है,
एंड देन फ्रिज में इसका जो शेल्फ लाइन है बहुत कम है, तो वो ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा है। तो अब बेटर है आपका जब इसका यूसेज हो जाए आपका, तो आप इसको जितना आपने क्रीम यूज़ किया है उतने क्रीम के बाद आप जो है इसको क्लीन फिल्म रैप से आप इसको रैप करके रख दो एंड देन उसको फिर से आप फ्रीज़र में डाल दो। एंड नेक्स्ट टाइम जब आप उसको यूज़ करो तो आप उसको फ्रीज़र से बाहर निकाल के आप रेफ्रिजरेटर में रख दो एंड देन सेम प्रोसेस आपको अप्लाई करनी है। निकाल के आपको विप क्रीम लेनी है एंड देन बाकी का जो भी रिमेनिंग है वो आपको फिर से फ्रीज़र में डालना है। आपको फ्रिज में नहीं रखना है क्रीम। सिर्फ आपको जब विपिंग क्रीम बनानी है उस टाइम पे आप 3 से 4 घंटा पहले आप सिर्फ क्रीम को बाहर निकालेंगे। अदरवाइज जब आपको यूज़ नहीं है क्रीम का तो आप जो है इसको फ्रीज़र में ही रखेंगे। ओके, हाउ टू गेट रेड कलर इन क्रीम। ओके, सो रेड कलर के लिए जो है मैं स्टार्टिंग में जो है पहले जो मैं जेल कलर्स यूज़ करती थी, लेकिन जेल कलर्स में जो है उतना जो है कलर नहीं आता था, लाइक पिंकिश सॉर्ट ऑफ कलर आता था। तो अब जो है मैं सुपा मैजिक कलर्स का सुपा विप पाउडर यूज़ करती हूँ। उससे जो है आपको कलर काफ़ी अच्छा मिलता है। तो उसका जो है पहले मैं क्या करती हूँ कि कलर डाल के जो है एक घंटे के लिए मैं वो कलर को मिक्स करके मैं फ्रिज में रख देती हूँ ताकि वो कलर उसमें से अच्छे से मिक्स हो जाए। एंड देन मिक्स होने के बाद फिर मैं उसको फ्रॉस्टिंग के लिए लेती हूँ। अगर मुझे फ्लावर्स बनाने हैं या फिर मुझे और कोई पर्टिकुलर कुछ डिज़ाइन बनाना है तब तक के जाके जो है आप डायरेक्टली यूज़ मत कीजिए। आप जब भी उसमें पाउडर कलर ऐड करेंगे तो पाउडर कलर को आपको अच्छे से मिक्स करना है एंड उसको आपको फिर फ्रिज में सेट करने के लिए रखना है। आप उसको ज़्यादा टाइम के लिए भी रख सकते हो। मान लीजिए आपको अगर कल करना है कलरिंग, कल आपको केक बनाना है तो आप पहले दिन भी आप रेड कलर बना के भी आप फ्रिज में रख सकते हो, या फिर अगर आपको उसी दिन बनाना है तो आप उस दिन पहले आप रेड कलर बना लो एंड देन उसको फ्रिज में रख दो। एंड देन फ्रिज में रखने के बाद जब आपको चाहिए होता है उस टाइम पे आप उसको निकाल के आप उसको यूज़ करो। ठीक है, तो आप जेल कलर्स यूज़ कर सकते हो, लेकिन जेल कलर्स में वो जो है प्रॉपर कलर नहीं आता है उतना अच्छे से। लेकिन अगर आप सुपर विप पाउडर अगर यूज़ करते हो मैजिक कलर्स का तो उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। और मैंने मेरे बहुत सारे वीडियोस में भी शेयर किया हुआ है कि वो मैं सुपर विप पाउडर ही यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, देन कैन वी बीट द क्रीम इन द स्टील कंटेनर। तो आप स्टील कंटेनर, ग्लास कंटेनर में भी आप उसको विप कर सकते हो। इट इज़ नॉट कंपलसरी कि आपने प्लास्टिक कंटेनर में ही करना है, आप किसी में भी आप विप कर सकते हो। ओके, और स्पेशली जो होता है जब भी आप क्रीम बनाओ तो होता क्या है कि आपको सबसे पहले जो है आपका जो भी बाउल आप लेते हो, जो भी कंटेनर आप जो लेते हो, तो कंटेनर को जो है आपको हाफ एन आवर के लिए आपको फ्रीजर में रखना है विद द रॉड्स ऑल्सो। आप ये जो रॉड्स जो यूज़ करोगे वो रॉड्स को भी जो है आपको फ्रीज़र में आपको रखना है। मिनिमम ऑफ हाफ एन आवर आपको उसमें फ्रीज़र में रखना है। एंड देन फ्रीज़र में रखने के बाद फिर आपको जब भी आपको विप क्रीम बनानी है फिर आप क्रीम ले लो उसी चिल्ड बाउल में एंड देन फिर आप उसको विप करना स्टार्ट कर सकते हो। अगर वैसे भी नहीं होता है तो आप जो है एक आइस बाथ भी ले सकते हो। आइस बाथ में आपको जो है पानी बर्फ सेट करना है एंड देन जो कंटेनर में आप आइसिंग बना रहे हो उसी में आपको जो है वो बाउल रखना है एंड देन फिर आप जो है मशीन से उसको स्टार्ट कर दो विप करने के लिए क्रीम को। ठीक है, तो रिच गोल्ड विपिंग क्रीम जो है मेरे ख्याल से जितने भी विपिंग क्रीम्स है उनका जो रिजल्ट है सेम ही आता है। अगर आप इस प्रोसेस को अगर आप फॉलो करते हो तो मुझे लगता है, क्योंकि मैंने भी ट्रोपोलाइट यूज़ किया हुआ है। ओके, तो मैंने सेम ही प्रोसेस मैंने ट्रोपोलाइट के लिए भी यूज़ किया है। मैंने रिच का अभी ये गोल्ड वाला जो है वो मैंने यूज़ नहीं किया है, लेकिन मेरे ख्याल से जितने भी विपिंग क्रीम्स जो है उनको उनका जो प्रोसेस है विप करने का जो प्रोसेस है वो सेम ही है। तो आप अगर रिच का गोल्ड यूज़ कर रहे हो फिर भी आपको यही प्रोसेस यूज़ करनी है। आपको जो है वो कंटेनर आपका चिल्ड होना चाहिए, आपके जो बीटिंग रॉड्स है वो आपके चिल्ड होने चाहिए एंड क्रीम भी आपका काफ़ी अच्छे से चिल्ड होना चाहिए। ओके, ओवर बीटिंग कब होता है, जब मान लीजिए आपका एक बार कभी कभी ऐसे होता है कि स्टिफ पिक्स आने के बाद भी हम जो है उसको क्रीम को बीट करते रहते हैं क्योंकि हमें लगता है लूज हो गई है
लेकिन स्टिफ पिक्स आने के बाद जब भी आप उसको बीट करते हो उसके बाद में वो ओवर बीटिंग प्रोसेस शुरू हो जाती है। उसमें छोटा छोटा एयर बबल्स जो है वो दिखना स्टार्ट हो जाता है। जब आप पहले तो उसका शाइन चला जाता है, जो भी क्रीम के ऊपर जो शाइन आता है वो कम्प्लीटली वो शाइन निकल जाता है। एंड देन जब आप उसको केक के ऊपर अप्लाई करते हो तो ऑटोमेटिकली जो है वो जो क्रीम है वो जो है बबल्स उसमें ऊपर करना स्टार्ट कर जाते हैं। तो वो एक ओवर बीटिंग का ही प्रोसेस है कि जब आप ओवर बीट करते हो तो आपकी क्रीम का जो है जो शाइन है वो ऑटोमेटिकली चला जाता है। एंड देन फिर वो आपके केक के ऊपर भी अच्छा नहीं दिखता है। एंड इवन जो आप डिज़ाइंस भी जो बनाते हो वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो क्रीम जो हम लोग बोलते हैं कि बहुत फटी फटी सी क्रीम दिखती है। तो वही रीज़न है कि वो फटी फटी सी क्रीम इसलिए दिखती है क्योंकि हमारा जो क्रीम है वो बहुत ज़्यादा ओवर बीट हो जाता है। आपको लगता है ऐसे कुछ आपको प्रोसेस फॉलो करनी है तो मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि आपको कैसे। तो आप स्टार्टिंग में क्या कर सकते हो, एक 1 कप क्रीम आप ले लो एंड 1 कप क्रीम को आप टाइमर सेट कर दो। ओके, जैसे मैंने उस वीडियो में बताया है कि मैंने साइड में मोबाइल रखा हुआ है एंड देन मोबाइल में आप जो है टाइमर सेट कर दो। हर 2-2 मिनट पे जो है आप उस टाइमर को जो है आप स्पीड चेंज करते चलो। स्पीड जैसे जैसे आप चेंज करोगे, क्योंकि स्टार्टिंग में जो है वो जो फर्स्ट से थर्ड स्पीड तक के होता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे जो क्रीम में जो है छोटे छोटे जो है आइस क्रिस्टल्स रह जाते हैं। तो आइस क्रिस्टल्स जब भी रहेंगे तो वो क्रीम जो है आगे जाके वो प्रॉब्लम करेगी। तो जो स्लो स्पीड जो होती है वो स्लो स्पीड इसीलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि उसमें जो है वो छोटे जो आइस क्रिस्टल्स जो होते हैं वो आइस क्रिस्टल्स उसमें मेल्ट हो जाए। एंड देन फिर आप जो है नेक्स्ट वाले जितने जो भी उसमें जो प्रोसेसेस है वो आप उसको कंप्लीट करो। डायरेक्टली आपको फिफ्थ स्पीड पे नहीं जाना है। डायरेक्टली आप अगर हाई स्पीड पे उसको लेके जाओगे तो वो क्रीम का जो कंसिस्टेंसी है या फिर वो जो क्रीम का जो शाइन है वो ख़त्म हो जाएगा, तो वो नहीं दिखेगा उतना अच्छे से आपको। इसलिए आपको जो है फर्स्ट स्पीड से फिफ्थ स्पीड तक है थोड़ा पेशेंस वाला काम है और थोड़ा ट्रिकी भी है। अगर आपको ये ट्रिक अगर आप 2-3 बार अगर आप फॉलो कर लोगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड देन मुझे नहीं लगता है फिर उसके बाद में आपको कुछ प्रॉब्लम्स होनी चाहिए इसमें। और 7 to 10 मिनट्स के लिए ही आपको विप करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है, उतने में हो जाती है क्रीम विप। अगर आप 1 कप क्रीम लेते हो पोरिंग कंसिस्टेंसी वाला तो 7 to 10 मिनट्स इज मोर देन सफिशिएंट। उसमें आप जो है आपका क्रीम अच्छे से सॉफ्ट पीक से लेके स्टिफ पीक तक के अच्छे से आ जाएगा। एंड देन वो क्रीम जो है वो बिल्कुल रेडी होता है। आप आपकी क्रीम्स में आप आपकी जो है केक्स में आप उसको यूज़ कर सकते हो। स्टिफ पिक्स आने के बाद भी यूज़ करते टाइम क्रीम लूज हो जाता है। स्टिफ पिक्स जो है मैं वही बोल रही हूँ कि आपका जो स्टिफ पिक्स जो है, स्टिफ पिक्स अगर आप प्रॉपरली उसको अच्छे से विप करते हो, आई थिंक वो आपका स्टिफ पिक नहीं होता है, वो आपका जो है वो सॉफ्ट पिक होता है। क्योंकि स्टिफ पिक में जो होता है ना, स्टिफ पिक क्या होता है कि आपका जो क्रीम है वो एकदम उसके ऊपर हम लोग जो बोलते हैं ना कि आइस क्रिस्टल जितना शार्प होता है वैसे टाइप का जब आप क्रीम से अगर आप निकालोगे आपका ये जो बीटर का जब आप ये रॉड निकालोगे तो उसमें ना एक ऐसे तार जैसा दिखता है आपको, तो वो दैट इज द स्टिफ पिक। अगर आप सॉफ्ट पिक रखोगे ना तो वो हल्का सा बेंड दिखेगा, वो आपको दैट विच आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप उसको यूज़ करो आपके केक्स के ऊपर। जब आप इस रॉड को जो है आपकी क्रीम के अंदर डालोगे तो यहाँ पे जो है आपका एकदम प्रॉपर ऐसे एक स्ट्रेट परपेंडिकुलर या फिर बोल सकते हो आपका एक कीले जैसा एक नोकीला आपको वो आना चाहिए। तो वो पॉइंट अगर आपका आ जाता है तो दैट इज़ द परफेक्ट क्रीम आप अप्लाई कर सकते हो आपकी केक्स के ऊपर। तो आप नेक्स्ट टाइम जब भी करो तो ये वाली प्रोसेस आप प्लीज़ फॉलो करो, तो आपको समझ में आएगा कि वो सॉफ्ट पिक्स आप लगा रहे हो तो वो मेल्ट होना ही होना है थोड़ी देर के बाद केक के ऊपर। अगर आप स्टिफ पिक लगाते हो तो वो नहीं होगा मेल्ट। यस, आप बेक करने के टाइम पे आप स्टील वेसल यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि आपके पास अगर एल्यूमिनियम का टिन नहीं है तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप एल्यूमिनियम टिन पे ही करो। हाउ टू गेट फ्लैट टॉप्स ऑन केक। अच्छा, ये विपिंग क्रीम का सेशन है एक्चुअली, ये केक्स का सेशन नहीं है, बट फिर भी आपको जो है फ्लैट केक्स के लिए जो है आपको टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो टेम्परेचर आपको जो है आपके OTG, अगर आप OTG में बेक कर रहे हो या फिर आप माइक्रोवेव में बेक कर रहे हो तो आपको जो है टेम्परेचर आपको देखना होगा। मिनिमम आपको जो है 150 से लेके 180 तक वो टेम्परेचर वैरी होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए जब भी आप केक बेक करो। ओके, सो बेसिकली जो है 150 से 180 इज़ द नॉर्मल टेम्परेचर टू बेक योर केक्स।
जैसे मैं मर्फी रिचर्ड्स का यूज़ करती हूँ, मेरा OTG 28 लीटर्स का है मर्फी रिचर्ड्स का, तो मैं उसमें जो है 150 से 180 तक यूज़ करती हूँ। तो उससे तो मेरे फ्लैट टॉप्स आ जाते हैं, तो आई होप कि आपके भी आ जाए उसमें। अच्छा, जब आप एक बार क्रीम बना लेते हो तो क्रीम बनाने के बाद जो है आप उसको 1 वीक तक के स्टोर कर सकते हो। मैं उससे ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि हम होम बेकर्स हैं, तो होम बेकर्स के लिए रेगुलर्स तो ऑर्डर्स होते नहीं हैं। तो आप उतनी ही क्रीम बनाइए जितनी आपको ज़रूरत है। थोड़ी बहुत अगर क्रीम बच जाती है तो इट्स ओके, आप उसको प्रैक्टिस के लिए भी यूज़ कर सकते हो, बट उससे ज़्यादा क्रीम ना बनाएं। अगर आपको हाफ kg केक अगर बनाना है, तो अगर आप ज़्यादा कुछ डिज़ाइन नहीं बना रहे हो, तो आप जो है 1 कप क्रीम इज़ मोर देन सफिशिएंट। अगर आपको थोड़ा उसमें रोजेस और रोजेट्स जैसे उसमें ज़्यादा क्रीम लगती है, तो आप उसमें जो है 1.5 कप तक के आप क्रीम ले सकते हो। तो मेरे ख्याल से हाफ kg के लिए तो वो मोर देन सफिशिएंट है। एंड देन फिर आप उसके ऊपर से डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितना क्रीम लेना चाहिए, तो उससे ज़्यादा वेस्टेज नहीं होगा आपकी क्रीम का। एंड देन आपको ज़्यादा स्टोर भी नहीं करना पड़ेगा। गिव टिप्स फॉर पाइपिंग एंड प्लेसिंग रोज फ्लावर्स ऑन केक। सो एक्चुअली मेरा यहाँ पे जो है एक वीडियो है, जिसपे मैंने वीडियो में शेयर किया हुआ है कि हाउ टू मेक द रोजेस विप क्रीम रोजेस ऑन केक्स। तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। उसमें आपको जो है मैंने स्टेप बाय स्टेप उसमें दिखाया है कि आपको फ्लावर्स कैसे बनाने। एक वीडियो कम्प्लीटली रोजेस के ऊपर है मेरा, एंड देन एक नेक्स्ट वीडियो उसके बाद ही और एक वीडियो है। उस वीडियो में भी जो है वो मैंने दिखाया है, उसमें भी मैंने रोजेस कैसे बनाए हैं। 2-3 वीडियोस है मेरे रोजेस के ऊपर, अगर आप उसको फॉलो करोगे तो आपको पता चल जाएगा। और बहुत स्लोली मैंने उस वीडियो को जो है शूट किया हुआ है कि कैसे आपको जो है प्रॉपर रोजेस क्रीम के बनाने हैं। यही मैं कहूँगी कि आपकी जो क्रीम है वो आप सॉफ्ट क्रीम यूज़ कर रहे होंगे, तभी वो मेल्ट होती है। अदरवाइज जो है अगर आप स्टिफ पीक अगर आप यूज़ करते हो, तो स्टिफ पीक पे मेरे ख्याल से तो वो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको कि वो फिनिशिंग नहीं आती है। क्योंकि अगर आप सॉफ्ट पीक यूज़ करोगे ना, तो फिनिशिंग नहीं आएगी। आप उसको जब स्क्रेपर से या फिर अगर आप स्पैचुला से अगर आप उसको डिज़ाइन या फिर आप उसको स्क्रेप करने की कोशिश करोगे, तो वो ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा निकल के आएगी, वो केक के ऊपर चिपकेगी नहीं। अगर आप स्टिफ पिक यूज़ करोगे तो स्टिफ पिक जो है अच्छे से वो केक के ऊपर चिपक जाएगी। एंड देन जो भी आपको शेप देना है वो केक के ऊपर, आप जो भी स्क्रेपर यूज़ कर रहे हो या फिर पैलेट नाइफ से अगर आप उसको यूज़ कर केक को आप शेप देने की कोशिश कर रहे हो, तो आई होप कि उससे तो आ जाता है। मतलब मैं तो कोई स्पेशल टूल नहीं यूज़ करती हूँ फॉर गिविंग शेप्स टू माई केक्स। मेरा वो मेटल स्क्रेपर होता है एंड देन पैलेट नाइफ, दैट्स इट। उसी से मैं केक्स को शेप देती हूँ। होम बेकिंग जब से मैंने स्टार्ट किया हुआ है, मेरे पास यही फिलिप्स का ही बीटर है और मैं इसी से फ़िलहाल तो काम मेरा इसी से चल रहा है। तो आई डोंट थिंक कि मतलब वो कैसा वर्क करता है। ब्लैक एंड रेड कलर, तो ब्लैक कलर जो है प्रॉपर ब्लैक कलर, तो आप बहुत ज़्यादा भी अगर उसमें आप जेल कलर अगर आप डाल दोगे तो वो बहुत ज़्यादा कड़वी हो जाएगी एंड देन क्रीम का जो टेक्सचर है वो भी ख़राब हो जाएगा। तो जो ब्लैक कलर जो आप बोल रहे हो वो जो है वो बटर क्रीम्स में यूज़ करते हैं। विपिंग क्रीम में जो है बहुत कम बार उसको यूज़ होता है। आप उसको चॉकलेट से रिप्लेस कर सकते हो, डार्क चॉकलेट जो होता है आप उससे रिप्लेस कर सकते हो, तो ताकि जो आपको जो ब्लैक कलर जो केक के ऊपर दिखाना है। क्योंकि एट द एंड क्या होगा ना कि आप कस्टमर को तो दे दोगे वो केक बना के, या फिर आप खुद के लिए तो बना लोगे वो केक जितना ब्लैक कलर आपको चाहिए, लेकिन उसके बाद क्या होगा ना वो क्रीम का टेक्सचर आप जितना जेल कलर उसमें ऐड करते जाओगे, आप उसको बीट करते जाओगे या फिर आप उसको स्पैचुला से मिक्स करते जाओगे, तो उस टाइम पे क्या होगा कि वो क्रीम का जो टेक्सचर है वो टोटली ख़राब हो जाएगा। एंड देन जब आप उसको अप्लाई करोगे तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखेगा एंड देन आपका केक का टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा, वो क्रीम का जो टेस्ट है वो भी ख़राब हो जाएगा। तो ब्लैक कलर तो मैं नहीं सजेस्ट करूँगी। हाँ, लेकिन रेड कलर जो है वो आप यूज़ कर सकते हो। मैंने जैसे बताया कि सूपा का मैजिक कलर्स का सूपा भी पाउडर मैं यूज़ करती हूँ, तो वो आप उसको यूज़ कर सकते हो फॉर रेड कलर। एंड देन आपको वो जो है वो प्रायर थोड़ा 1 घंटा पहले आपको बना के रखना है। ओके, सो विच क्रीम यू यूज़ फॉर लेयरिंग केक्स एंड हाउ मच? मैं एक ही क्रीम यूज़ करती हूँ, यही क्रीम जो मैंने बताई है कि स्टार विप क्रीम जो है वही मैं फ्रॉस्टिंग के लिए एज वेल एज फॉर मैं जो लेयरिंग जो फिलिंग जो करते हैं
वही फिलिंग के लिए भी मैं वही क्रीम यूज़ करती हूँ। मैं कोई अलग से कोई दूसरा क्रीम नहीं यूज़ करती हूँ। सेम फ्रॉस्टिंग एंड सेम फॉर फिलिंग ऑल्सो। क्रीम को कितने देर में केक पर अप्लाई कर सकते हैं एंड व्हाट शुड बी द टेम्परेचर ऑफ द रूम? विप क्रीम को आप तुरंत भी अप्लाई कर सकते हो। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको मतलब फ्रिज में रखना है। आप उसको डायरेक्टली भी, अगर आपका केक रेडी है, क्रम कोटेड केक रेडी है, आपका क्रीम भी पूरा रेडी है, तो आप डायरेक्टली भी उसको फ्रॉस्ट कर सकते हो। आपको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। एंड देन रूम टेम्परेचर जो है, मैं तो नॉन एसी रूम में ही काम करती हूँ, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस सिर्फ समर सीज़न का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। एक्चुअली मैं मुंबई में रहती हूँ, तो मुंबई में ह्यूमिडिटी बहुत है, तो उस टाइम पे मैं समर सीजन्स में जो है मैं एसी लगा के काम करती हूँ। लेकिन वो भी अगर बहुत बड़े बड़े केक्स हैं, तो हाफ केजी 1 केजी केक्स के लिए तो मैं नहीं प्रेफर करती हूँ, क्योंकि वो छोटे छोटे केक्स होते हैं और बहुत फटाफट बन जाते हैं वो केक्स। तो अगर आपके पास बड़े केक्स हैं तो आप एसी रूम में काम कर सकते हो, बट इन ओनली समर सीजन्स। मैं जो विंटर सीजन्स या फिर जो रेनी सीजन होते हैं उसमें जो है मैं नॉर्मल नॉन एसी रूम में ही काम करती हूँ। उसमें टेम्परेचर का तो कोई ये नहीं है कि आप टेम्परेचर कैसा, नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर होता है आप उसी में काम कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गेट मेल्टेड मैम वही है कि आपका जो है क्रीम जो है, अगर सॉफ्ट पीक है तो ही वो मेल्ट होगा। अगर आप वो स्टिफ पीक यूज़ कर रहे हो तो वो मेल्ट नहीं होगा। तो अगर आप ये जो है स्टिफ पीक, एक बार फिर से आप मेरा अगर वीडियो देख लोगे, एंड देन वीडियो में मैंने जो भी बताया हुआ है, जितने भी टिप्स एंड टेक्निक्स जो मैंने उसमें शेयर की हुई है, अगर आप वो प्रॉपरली अगर देख लोगे तो मेरे ख्याल से तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपकी क्रीम को मेल्ट होने के लिए। तो आप क्रीम को एक बार अच्छे से स्टिफ पीक पे लेके आ जाओ, तो आप डायरेक्टली उसको केक पे अप्लाई कर सकते हो। एक्चुअली उससे पहले भी मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे कि आपका जो क्रीम है उसमें शाइन दिखता है, हमारी क्रीम में बिल्कुल भी शाइन नहीं दिखता है। तो शाइन उसी की वजह से नहीं दिखता है क्योंकि जो है हम ओवरबीट कर जाते हैं क्रीम को, और ओवरबीट के टाइम पे जो है वो क्रीम का शाइन पूरा चला जाता है। एंड देन जो है उसका जो एक बटरी टेक्सचर जो बोलते हैं हम, बटरी बटरी क्रीम दिखते हैं या फिर फटी फटी सी क्रीम दिखती है। इवन जब हम लोग पाइपिंग करते हैं तो पाइपिंग करने के टाइम पे होता है कि हमारे जो पांच पे जो हीट होती है, वो हीट जो है वो क्रीम को जो है और ज़्यादा गर्म कर देती है। तो हमें क्या करना है, जब भी हम लोग पाइपिंग में कोई भी हम डिज़ाइन बना रहे हैं, तो मान लीजिए कि आपको डिज़ाइन बनानी है तो इतनी थोड़ी थोड़ी क्रीम आपको यूज़ करनी है। आपको बहुत ज़्यादा क्रीम नहीं लेनी है वन टाइम में, क्योंकि अगर आप वन टाइम में क्रीम उतना ले लोगे तो आपका जो क्योंकि पाइपिंग डिज़ाइन में क्या होता है, टाइम लगता है। तो टाइम लगता है तो हमारा हाथ जो है ऑटोमेटिकली उसमें से जो हीट है वो क्रीम को जो है अंदर से वो गर्म कर देती है। तो जब भी आप जो है क्रीम को जब भी आप पाइपिंग करो केक्स के ऊपर, तो कोशिश ये करो आप कि क्रीम जो है थोड़ी थोड़ी यूज़ करें। जितनी आपको क्रीम की ज़रूरत है उससे थोड़ा कम ले लें वो क्रीम को, एंड देन बाकी की जितनी भी क्रीम है आप उसको फ्रिज में डाल दो फिर से। एंड देन फिर वो एक बार वो क्रीम आपका वो जो पाइपिंग बैग में से जो क्रीम है वो आपका कंप्लीट फिनिश हो जाए, उसके बाद फिर जो है आप उसको फिर से फ्रिज से निकाल लो। जितना रिमेनिंग क्रीम आपकी ज़रूरत है उतना क्रीम ले लो, एंड देन अगेन यू पॉप इट इन द फ्रिज। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है पाइपिंग बैग में भी बहुत ज़्यादा क्रीम नहीं ले लेंगे। बहुत टाइम पे ये होता है कि स्टार्टिंग में हमारी जो पाइपिंग डिज़ाइंस है वो बहुत अच्छे से निकल के आती है, क्रीम बहुत अच्छे सॉफ्ट दिखती है, पर जैसे जैसे हम आगे केक में बढ़ते हैं या फिर आगे डिज़ाइनिंग में जब हम बढ़ते हैं तो केक जो क्रीम पे जो है छोटे छोटे बबल्स दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो बबल्स उसी के कारण, क्योंकि हमारे हाथ से जो गर्मी जो निकलती है, जो हीट जो निकलती है, वो क्रीम को जो है वो गर्म कर देती है, एंड देन वो ऑटोमेटिकली जो है पाइपिंग बैग के अंदर जो है वो क्रीम फटना स्टार्ट हो जाती है। एंड देन क्रीम फटने के कारण जो है नेक्स्ट जो हमारा डिज़ाइन जो होता है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता है। तो प्रेरणा, थैंक यू सो मच, आई लाइक योर वीडियोज़, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। सो आप जब भी पाइपिंग भी अगर आप करते हो तो पाइपिंग में भी आपको यही ध्यान में रखना है कि आपको जितनी ज़रूरत है उतना ही क्रीम आप आपके पाइपिंग बैग में ले लें, एंड देन उतना क्रीम यूज़ करने के बाद आप नेक्स्ट जो भी है आपको क्रीम्स यूज़ करने हैं, आप उतने क्रीम्स आप उसको यूज़ कर सकते हैं। फ्लावर मेकिंग के टाइम पे क्रीम मेल्ट हो जाती है। सो वही रीज़न है कि आप जब फ्लावर्स बनाते हो क्रीम के ऊपर तो आपको जो है बहुत ज़्यादा क्रीम नहीं लेनी है। अगर आप बहुत ज़्यादा क्रीम ले लोगे तो क्रीम मेल्ट हो जाती है, जो फटती है जो क्रीम वही मेल्ट हो जाती है।
तो आपको स्टार्टिंग में आप थोड़ा थोड़ा क्रीम ले लो। अगर आप मान लो आपको 3-4 फ्लावर्स बनाने हैं तो पहले आप 1 फ्लावर का ले लो क्रीम, या फिर 2 फ्लावर्स का ले लो, एंड देन उसमें फ्लावर्स बना लो। नेक्स्ट जो क्रीम उसका एक बार क्रीम आपका कंप्लीट हो जाए, देन आप उसमें जो है फिर से दूसरा क्रीम ले लो, एंड देन फिर आप उसको यूज़ करो। ओके। और अगर आपको ऐसे लगता है कि आपका क्रीम जो है बहुत ज़्यादा फट गया है, तो आपके पास थोड़ा सा मेल्टिंग क्रीम होता है, तो आप क्या कर सकते हो, वो थोड़ा सा मेल्टिंग क्रीम उसमें डाल सकते हो, एंड देन उसको फिर से विप कर सकते हो, या फिर थोड़ा सा स्पैचुला से अगर आप घुमा दोगे, मिक्स कर लोगे अच्छे से, तो वो प्रॉपर फिर से उसी कंसिस्टेंसी में आ जाता है। पाउडर कलर्स शुड मिक्सड इन वाटर और लिक्विड विपिंग क्रीम। पाउडर कलर्स यू कैन डायरेक्टली यूज। ओके। बस पाउडर कलर का प्रॉब्लम यह है कि उसमें जो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स जो होते हैं, तो वो आपको बहुत अच्छे से आपको उसको मिक्स करना है आपके क्रीम के ऊपर। आप जब भी क्रीम मिक्स करो, इसलिए मैंने जब आपको कहा कि आप सुपा का विप पाउडर जब यूज़ करोगे, आपको थोड़ा सा जो है उसको फाइन कर लेना है आपके हाथों में, आप बोलिए, या फिर आप स्ट्रेनर से आप थोड़ा सा स्ट्रेन कर लो उसको अच्छे से, एंड देन फिर आप आपके क्रीम में डाल दो, एंड देन फिर आप उसको मिक्स करो और फिर बीट करो क्रीम को जो है, फिर उसके बाद में बीट करो आप। ठीक है। आप पहले पाउडर डाल दो, क्रीम को अच्छे से मिक्स कर लो, एंड देन क्रीम को मिक्स करने के बाद जो है आप उसमें एक बार फिर से बीटर से आप घुमा दो, ताकि जितना भी आइसिंग है वो अच्छे से प्रॉपर कलर आ जाए उसमें। बीट अगेन। इट डिपेंड्स एक्चुअली कि आपने जो आपका जो क्रीम आपने लास्ट जो स्टोर करके रखा हुआ है, वो जो है आपने स्टोर किस तरीके से करा हुआ है। अगर आप बहुत दिन तक के अगर आप स्टोर करके रख रहे हो तो थोड़ा बहुत वो मेल्ट होता है, बट अगर आप प्रॉपर उसको स्टिफ पीक पे अगर छोड़ते हो तो मेरे ख्याल से तो वो फिर से आप उसको यूज़ कर सकते हो, आपको बीट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके। या श्योर, मैं बिल्कुल भी आपको विप क्रीम का जो भी वीडियो लिंक है मैं वो बिल्कुल शेयर कर दूंगी आपके साथ। ओके। थैंक यू पद्मा। I tried a cake but the whipping cream got thick properly but after some time it lost its consistency. Yes. तो एक्चुअली क्या हो गया ना कि आपने जब वो क्रीम बनाई होगी, तो क्रीम बनाते समय जो है आपको लगा होगा कि वो बहुत अच्छे से बीट हो गया है स्टिफ पीक तक के, पर जब आप उसको, क्योंकि वो ज़्यादा ही हार्ड हो गया होगा उस टाइम पे, वो मुझे नहीं लगता है कि वो आपका जो है वो क्रीम स्टिफ पीक तक के आया होगा, और वो ओवर बीट हो गया है। इसके कारण जो है उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो वैसे सॉफ्ट नहीं रही होगी, और जब आपने केक के ऊपर लगाया होगा तो वो उसकी शाइन पूरी तरीके से वो निकल चुकी होगी। आई होप मैंने बहुत सारी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको क्लियर किए होंगे। मैं केक जो है वो प्रीमिक्स से नहीं बनाती हूँ, मैं स्क्रैच से ही बनाती हूँ। मैंने अभी तक की कोई प्रीमिक्स नहीं यूज़ किया हुआ है, और एज अ होम बेकर मुझे लगता है कि हमने जो है स्क्रैच से ही केक बनानी चाहिए, हमने प्रीमिक्स नहीं यूज़ करना चाहिए। ठीक है। अगर आप घर के लिए आप बनाते हो तो आपको उतना जो है रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो आप उस टाइम पे जो है घर के लिए आप प्रीमिक्स लेके आ सकते हो, एंड देन वन टाइम आप उसको यूज़ कर सकते हो। बट अगर जब आप एक होम बेकर हो तो मेरे ख्याल से तो आपने जो है वो स्क्रैच से ही केक्स बनाने चाहिए। स्क्रैच से बहुत अच्छे केक्स बनते हैं। तो as I have too much heat in my hand, how to avoid that? As always it's get melted and not getting proper result. तो आप जब भी क्रीम को जो है आप बीट करोगे, या फिर आप जब भी पाइपिंग बैग में अगर आप क्रीम लेते हो, तो आपको क्या करना है ना, आपको एक बाउल रखना है जिसमें आप आइस रख दो। ठीक है। और आप जब भी आप वो पाइपिंग बैग को आप होल्ड करते हो, तो एक बार आप जो है आपका हाथ जो है वो आइस कंटेनर वाले बाउल में एक बार डाल के फिर आप पाइपिंग बैग को होल्ड करो, तो जितनी भी हीट है वो जो ठंडा जो टेम्परेचर है वो उस पाइपिंग बैग को पकड़ के रखेगा। तो जब भी आपको लगता है कि हाँ थोड़ा गर्म लग रहा है, आप फिर से आप एक बार आपका जो हाथ है वो बाउल में रख दो, एंड देन बाउल में रखने के बाद आप फिर से आपका पाइपिंग बैग से कर लो। तो ये आई थिंक आपके लिए वर्क करना चाहिए कि अगर आपके हाथ में उतना ये है तो। करने से पहले कितने घंटे बाहर निकाल के रखना है? हाँ, तो आप जब भी क्रीम को जब आपको विप करना है, तो मैंने कहा कि अगर आपको मान लीजिए आपको कल का ऑर्डर मिला है, या फिर अगर आपको कल केक बनाना है, अब
आपको पता है, तो आप क्या करो ना, पहले ही आप उसको क्रीम को निकाल के रख दो, 4 to 5 आवर्स पहले आप उसको निकाल के रख दो। अगर आप मान लो कि 11 बजे आप केक स्टार्ट करने वाले हो, तो आप 6-7 बजे, आप 7-8 बजे भी आप उसको निकाल के अगर आप फ्रिज में रख दोगे, फ्रीज़र से आप निकाल के अगर आप फ्रिज में रख दोगे, तो वो आप उसको प्रॉपरली आप उसको यूज़ कर पाओगे आपके केक्स के ऊपर। आप डायरेक्टली अगर आप यूज़ करोगे जो क्रीम जो है आप फ्रीज़र से निकाल के अगर आप डायरेक्टली बीट करोगे, तो वो आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं देगा। आपको जो है थोड़ी देर के लिए उसको नॉर्मल रेफ्रिजरेटर में रखना होगा, ताकि वो थोड़ा सा मेल्ट हो जाए, एंड देन फिर आप उसको यूज़ कर सकते हो आपके केक्स के फ्रॉस्टिंग के लिए। टोटली आप उसको रूम टेम्परेचर में भी नहीं निकालेंगे। आपको जब भी ज़रूरत है तो बहुत हड़बड़ाहट में होता है, ऐसे होता है कि हम लोग फ्रीज़र से निकाल के डायरेक्टली हम रूम टेम्परेचर पे रख देते हैं, उससे भी क्रीम ख़राब होती है, हमें पता नहीं चलता है, लेकिन उससे भी क्रीम ख़राब होती है। तो आपको क्या करना है, आपको फ्रीज़र से निकाल के आपको रेफ्रिजरेटर में रखना है, एंड देन फिर रेफ्रिजरेटर से निकाल के फिर आपको जो है जिस कंटेनर में आप बनाने वाले हो उसको जो है ठंडा चिल्ड बाउल में, क्योंकि आप टेम्परेचर टू टेम्परेचर उस क्रीम का चेंज कर रहे हो, तो वो ऑटोमेटिकली उसमें जो है वो आपको जो डिफरेंस जो है वो पता चल जाएगा। तो आपको चिल्ड बाउल में ही रखना है, एंड देन चिल्ड बाउल यूज़ करके ही आपको क्रीम को बीट करना है। यही कहूँगी कि एसी रूम इज़ नॉट नेसेसरी। यहाँ पे मुंबई में थोड़ा ह्यूमिड वेदर होता है, बट मुझे समर्स में थोड़ा प्रॉब्लम होता है जब मैं बड़े केक्स जब बनाती हूँ, जब टियर केक्स जब मुझे बनाने होते हैं, तो उस टाइम पे थोड़ा प्रॉब्लम होती है समर सीजन्स में। बट नॉर्मल सीज़न में तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए यहाँ पे। जैसे मुंबई में तो होता है कि आपको 12 महीने भी आपको ह्यूमिडिटी होती है यहाँ पे, तो लेकिन आप अगर उसको रूम टेम्परेचर पे अगर आप बीट करते हो, लेकिन आपकी क्रीम की अगर कंसिस्टेंसी आप अगर अच्छी रखते हो तो हो जाएगा वो, मतलब उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। मैं कहाँ से हूँ? मैं मुंबई से हूँ, नवी मुंबई से। प्लीज शेयर योर चैनल डिटेल्स। पक्का आप अगर आई हैव शेयर्ड एक्चुअली, बट फिर भी मैं आपको बता दूँ, मेरा यूट्यूब पे चैनल है इन लव विथ आइसिंग केक, ठीक है? तो मैं आपको वो डिटेल्स जो है मैं आपको कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके बता दूंगी। आप अगर इन लव विथ आइसिंग केक अगर आप उसमें डालते हो, तो आपको मेरी जो भी डिटेल्स है, जितने भी मैंने अभी तक के वीडियोस बनाई हैं, उस वीडियोस में जो है मैंने काफ़ी सारी यूट्यूब्स पे वीडियो बनाई है। तो स्पेसिफिकली मैंने शार्प एजेस एंड देन विप क्रीम पे ऊपर मैंने ये बनाया हुआ है, वीडियो बनाए हुए हैं। अब अगर आप इसको देखोगे और उसको फॉलो करोगे, तो आपकी जितनी भी क्वेरीज है आई थिंक वो रिजॉल्व होनी चाहिए आपकी। क्रीम बहुत ही जल्दी मेल्ट होने लगती है, तो यूज में कुछ ऐड कर सकते हैं। मैं तो क्रीम में कुछ भी ऐड नहीं करती हूँ ना, मैं पाउडर शुगर, आइसिंग शुगर कुछ भी नहीं। इवन बहुत से लोग बोलते हैं कि उसमें कुछ जैसे जेलेटिन या फिर ऐसे कुछ ऐड करना चाहिए, लेकिन मैं प्योर जो नॉन डेयरी जो क्रीम होती है बस वही मैं पैकेट से निकालती हूँ। जो ये स्टार रिच विप क्रीम है, मैं डायरेक्टली उसको पैकेट से निकालती हूँ एंड देन मैं उसको विप करना स्टार्ट कर देती हूँ। मैं कुछ भी ऐड नहीं करती हूँ। हाँ, अगर आपको फ्लेवर्स ऐड करने हैं तो आप वो ऐड कर सकते हो, लेकिन आइसिंग शुगर तो मैं नहीं ऐड करती हूँ। तो मेरे ख्याल से ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी अगर आप नॉन डेयरी क्रीम यूज़ कर रहे हो ना, तो नॉन डेयरी विपिंग क्रीम में जो है ऑलरेडी शुगर एडेड होती है। अगर आप डेयरी विपिंग क्रीम यूज़ करते हो तो उसमें आपको शुगर, पाउडर शुगर, आपको आइसिंग शुगर उसमें डालने की ज़रूरत पड़ती है। आई ट्राइड योर डिज़ाइन। थैंक यू सो मच प्रेरणा फॉर ट्राइंग आउट माई डिज़ाइन। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग ऐसे मुझे बोलते हो कि मैंने डिज़ाइन ट्राई किया हुआ है। बेटर रिजल्ट, डू वी हैव टू बीट द क्रीम इन वन डायरेक्शन? येस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब भी क्रीम को बीट करो तो आप वन डायरेक्शन में बीट करो। मान लीजिए अभी जो है आपने, मैं आपको बता देती हूँ, मान लीजिए कि आपने इस तरीके से स्टार्ट किया हुआ है, आपको जो है ये ऐसे ही वर्टिकली पकड़ना है एंड देन आपको ऐसे ही जाना है। अगर आप मान लीजिए स्टार्टिंग में आपने ऐसे घुमाया है तो आपको ऐसे ही बीट करना है क्रीम को। आप ऐसे नहीं करोगे, फिर एयर बबल्स उसमें आ जाएंगे, तो फिर जो है वो क्रीम जो है वो प्रॉपर नहीं होगी। तो आपको जो है इस तरीके से, अगर आपने ऐसे स्टार्ट किया हुआ है तो आप ऐसे ही कंटिन्यू करो टिल द एंड, और अगर आपने ऐसे स्टार्ट किया हुआ है तो आपको वैसे ही उसको ऐड करना, मतलब विप करना है टिल द एंड, तो ही आपको प्रॉपर अच्छे से रिजल्ट्स मिलेंगे उसके।
कौन सी क्रीम बेस्ट है। एक्चुअली सारी क्रीम्स बेस्ट है, मतलब मैं कोई पर्टिकुलर नहीं बोलूँगी आपको कि ये क्रीम बहुत अच्छा है। अब मैं तो वही यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैं आपको उस क्रीम का रिजल्ट बताऊंगी। मैंने ट्रोपोलाइट भी यूज़ किया हुआ है, वो भी अच्छा है। तो आप क्रीम जो है वो मैं नहीं बता पाऊंगी कि कौन सा अच्छा है, लेकिन आप ये भी यूज़ कर, अगर आप आपके आसपास की शॉप में जो भी आप जहाँ से भी आप केक का सामान लेते हो वहाँ पे अगर स्टार व्हिप क्रीम भी मिलता है तो आप उसको भी यूज़ करके देख लो एक बार। हो सकता है शायद आपको भी रिजल्ट अच्छा मिल जाए। तो आप कोई भी क्रीम यूज़ कर सकते हो, इट डजेंट मैटर कि मतलब आप कौन सा क्रीम यूज़ करना चाहिए। बहुत से बेकर्स के पास सब अलग अलग क्रीम्स यूज़ करते हैं, तो हर एक का रिजल्ट अलग अलग है। तो लेकिन मतलब केक ही बनता है उससे, और तो कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस के ही आंसर्स दे दिए आपको। होप यू ऑल लाइक माई सेशन। आपको जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए थी, क्योंकि एक्चुअली होता क्या था, रोज़ मुझे वही यूट्यूब और फेसबुक पे मेरे जो भी विपिंग क्रीम का जो मेरा वीडियो है उस पर रोज़ वही कमेंट्स आती थी। एंड देन फिर मैंने सोचा कि मैं आपको लाइव आके ही एक बार बता दूं कि एक्चुअल में क्या आपको करना चाहिए, एंड देन कैसे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, क्या क्या आप उसमें ट्रिप्स एंड टिक्स आप यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप इन टेक्निक्स को अगर आप फॉलो करते हो तो आई होप कि आपको ये बहुत यूज़फुल हो जाएगा आपकी केक्स के लिए। एंड मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग जो है कि इस टेक्निक्स को आप अगर यूज़ करो आपके केक्स के ऊपर, और मुझे अगर शो कर सको आपके जितने भी केक्स जो आपने बनाए हैं, तो मुझे बहुत खुशी होगी। बहुत सारे जो मेरे जो फॉलोअर्स हैं यूट्यूब पे और फेसबुक पे, एक्चुअली जब वो लोग केक शेयर करते हैं, कोई मुझे बोलता है कि स्वप्नाली ये डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आपका जो है ये डिज़ाइन मैं आपके मेरे नेक्स्ट केक पे यूज़ करूँगी। एंड देन वो केक बना के जब मुझे सेंड करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने मतलब मेरा जो वीडियो है वो वर्कफुल है, मतलब लोगों को फ्रूटफुल मिल रहा है वो। तो मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत सिंप्लिसिटी मैं केक्स में रखूँ, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में ना रखूँ, और बहुत सिंपल टूल्स से मैं काम करती हूँ। बहुत ज़्यादा टूल्स भी मैं यूज़ नहीं करती हूँ मेरे केक्स के ऊपर। तो और सिंपल आइसिंग टेक्निक्स एंड पाइपिंग डिज़ाइंस मैं शो करती हूँ मेरे केक्स पे। तो आपको आप भी वो लोग वो जो है डिज़ाइंस आप यूज़ करो, और मेरे साथ इंस्टाग्राम पे आप मुझे शेयर करो। ठीक है, इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है इन लव विद आइसिंग केक, आप उसको अगर फॉलो करोगे तो आपको वहाँ पे जो है अगर आप मुझे टैग कर सको तो बहुत अच्छा होगा। आप मुझे वहाँ पे भी आपके अपडेट्स दे सकते हो। एंड देन मेरा यूट्यूब में भी अगर आपको जो भी लगता है कि हाँ ये मतलब आपको कुछ क्वेरीज है, तो मैं ट्राई तो करती हूँ कि आपको 1 से 2 दिनों में उसके क्वेरीज के आंसर्स देने के लिए। तो अगर आप वहाँ पे भी अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो मैं 2 से 3 दिन में, मतलब जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है, लेकिन बेसिकली मैं 1 या 2 दिन में ही क्वेरीज के आंसर्स दे ही देती हूँ जो भी क्वेरीज मुझे पूछी जाती है। तो वहाँ से भी काफ़ी कुछ मुझे अच्छे रिस्पॉन्सेज मिलते हैं। कैन यू सजेस्ट नोजल्स टू यूज़ फॉर बिगिनर्स, प्लीज नॉट अंडरस्टैंड विच टू बाय। ओके, सो 4 से 5 नोजल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्चुअली मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है उसके ऊपर, तो यूट्यूब में वो बहुत जल्दी मैं उसको वो जो वीडियो है वो मैं शेयर करने वाली हूँ। तो उसमें जो भी बेसिक जो आपको केक बनाने के लिए जितने भी आपको टूल्स की ज़रूरत है, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, आप घर पे केक कैसे बना सकते हो, तो उसका मैंने एक डिटेल्ड में वीडियो बनाया है। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर करोगे तो आपको वो जो नोटिफिकेशन है जब भी वो मेरा वीडियो आए तो आपको वो वीडियो पे आपको दिखेगा कि क्या क्या नोजल्स और क्या क्या टूल्स आपको चाहिए एक बेसिक केक बनाने के लिए। तो वहाँ पे आपको शायद वो ऑनलाइन क्लासेस, अभी मैं एक्चुअली बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है मुझे ऑनलाइन क्लासेस के लिए। तो होपफुली मैं जो है बहुत जल्द ऑनलाइन क्लासेस भी आपके सामने लेके आऊँगी। तो उसमें जो है ऑनलाइन क्लासेस में जो है मैं बेसिक कोर्स मैंने डिज़ाइन किया हुआ है। जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे, तो उन सबकी एक रिक्वेस्ट थी कि मैम आप प्लीज़ एक बार जो है आपका ऑनलाइन सेशन हमें चाहिए करके। तो उसके लिए जो है मैं कुछ ऑनलाइन जो है मैंने कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है। तो बहुत जल्द मैं उसका भी एक आपको उसमें भी आपको मैं बताऊंगी कि कैसे मैंने वो जो ऑनलाइन जो सेशन, ऑनलाइन जो मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो कैसे आएगा, वो उसमें से आप क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, एंड देन आप किस टाइप का आइसिंग और कैसे उसमें जो भी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स है
केक को आपको डिज़ाइन करने के लिए, केक बेकिंग से लेके पूरा केक फ्रॉस्टिंग तक के उसमें मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस सिखाया हुआ है। एंड देन बहुत इलॉबरेटेड वो मैंने बताया हुआ है। तो होपफुली वो आपको मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि वो मेरे ऑनलाइन कोर्सेस आप कब लॉन्च मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो आप उसके लिए जो है आपको चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल पे आप जैसे ही सब्सक्राइब करोगे, थम्स अप दोगे और लाइक करोगे, शेयर करोगे, तो ही आपको वो नोटिफिकेशंस मिलेंगे। एंड इंस्टाग्राम पे भी मैं उसको अपडेट करूँगी इवन, एंड जो भी व्हाट्सअप और डेली अपडेट्स भी रहेंगे मेरे उसके ऊपर, मेरे स्टेटस पे भी रहेगा व्हाट्सअप के। तो होपफुली आप सबको जो है वो उसका जो भी लिंक्स है वो आपको शेयर कर दूँगी, ओके। तो आई होप मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं। अगर कुछ बचे हैं तो मैं एट द एंड उनको एक बार फिर से देख लूँगी, एंड देन फिर मैं इस सेशन को जो है सेशंस में इसके आंसर्स में यहाँ पे दे दूँगी, ओके। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस मुझे सुनने के लिए। एंड होप आप लोगों को इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। एंड देन आपके जो भी केक से आपके जो भी विपिंग क्रीम से जो भी रिलेटेड क्वेरीज है वो आपकी रिजॉल्व हो गई होगी अभी तक के। एंड देन अभी आप जो है नेक्स्ट केक जब भी बनाओगे तो मैंने जो भी अभी आपके साथ ट्रिक्स शेयर की हुई है, आप उसको ध्यान में रख के ही आप आपका नेक्स्ट जो भी केक आप फ्रॉस्ट करोगे तो आप वो ट्रिक्स को जो है आप यूज़ करोगे, ओके। सो मैं अब जो है एंड कर रही हूँ मेरा सेशन। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।